प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, यानी हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल के विषय में। इसमें कुछ तो हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम पैरेललोग्राम के विषय में पढ़ेंगे। देखो, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम देखो, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। जैसे ए, बी, सी और डी, ये पैरेललोग्राम है। इसकी क्या है प्रॉपर्टी कि इसके आमने सामने की भुजाएं, इसके सामने की भुजा ये है तो ये और ये पैरेलल होगा, इसके सामने ये है तो ये पैरेलल होगा, यानी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। यही इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा देखो, इसके जो बच्चों देखो, इसके पार्ट समझ लो। देखो ए बी, देखो आमने सामने मैंने कहा ना, तो ए बी का अपोजिट डी सी है। तो ए बी एंड डी सी, इसको कहेंगे अपोजिट साइड। ये और डी ए एंड सी बी, ये भी अपोजिट साइड। देखो ये भी अपोजिट साइड है, ये और ये अपोजिट साइड है, यानी इसमें दो अपोजिट साइड होंगे, दो पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर। अच्छा, ये अपोजिट एंगल इसको कहेंगे। ये और ये डी और बी अपोजिट एंगल है। ए और सी एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल। और बी और डी, एंगल बी एंड एंगल डी, बी एंड एंगल डी इज आल्सो अपोजिट एंगल। ये सब अपोजिट एंगल, ये अपोजिट साइड। और देखो ये एंगल ए एंड एंगल बी, ये और इस एंगल को देखो, एंगल ए और एंगल बी को कहेंगे, जो एक साथ सटी हुई हों, इसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल। इसका नामकरण कर दिया गया है। देखो एंगल ए और बी और एंगल डी और सी, एंगल डी और सी, ये एडजेसेंट एंगल। अच्छा, ये और ये इसी तरह ए और डी, एंगल ए एंड डी, ए और डी ये भी एडजेसेंट एंगल है। एंगल बी एंड एंगल सी, ये एडजेसेंट एंगल है। देखो ये चार पेयर एडजेसेंट एंगल के हैं और दो साइड
अपोजिट एंगल के हैं, दो एंगल, ये पेयर, दो पेयर, ये दो पेयर अपोजिट एंगल के हैं। तो ये अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल। अब आपको, अब देखो बेटे, इसकी प्रॉपर्टी हम कुछ बता देते हैं। देखो, हमेशा इसमें अब अपोजिट साइड पैरेलल तो है, ये पैरेललोग्राम से पता है, इसके अलावा ये इक्वल भी है, ये इक्वल है, यानी ये ए बी और ये ए बी और डी सी ये इक्वल है। देखो, ए बी ये साइड और ए साइड इक्वल भी है, और डी ए और सी बी ये भी इक्वल है, यानी ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। अच्छा, अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, ये इसके बराबर होगा। देखो, अपोजिट एंगल ए और सी बराबर होगा, ए और सी अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ए और ये बराबर होगा, तो ये इक्वल होगा। ये दोनों यहां इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होंगे ऐसे, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल। अब क्या है कि ये जो एडजेसेंट एंगल, इसका टोटल एंगल ए, ये दोनों का टोटल क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल सी प्लस ये सब एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा। ये सभी 180 डिग्री होंगे। तो इतनी प्रॉपर्टी देखो, ये पैरेललोग्राम की इतनी प्रॉपर्टी हमने बताया आपको। ये अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और एडजेसेंट एंगल का ये प्लस ये बराबर 180, ये प्लस ये बराबर 180, ये प्लस ये बराबर 180, ये प्लस ये बराबर 180। ये इसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया। अब देखो, इसको प्रूफ भी करेंगे। देखो, इसको प्रूफ करेंगे। देखो, ये तो हमने बता दिया कि आपका कंसेप्ट ये कैसे आया, जो हमने इतनी चीजें बताया ये कैसे बराबर है। तो देखो, एंगल बराबर करने के लिए देखो, पहले एंगल है आपकी किताब में दिया है, पहले बता दो कि अपोजिट, हमने बताया ना, द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। ये अपोजिट साइड जो है ये हमेशा इक्वल लेंथ की है, यानी ये बराबर इसके है और ये बराबर इस, देखो ये बराबर इसके और ये बराबर इसके है। ये इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, अगर हम देखो बच्चों, ये ध्यान से, आपके पिछले क्लास का इसमें एप्लीकेशन है, वो रिव्यू हो जाएगा आपका। अगर ए और सी को मिलाएं तो ये क्या बनेगा? डायगोनल। देखो, ए और सी जो लाइन सेगमेंट है ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। अगर ए और सी को मिला दो तो आप ये देखो कि इसकी प्रॉपर्टी से हमने ये कहा, इसकी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं? ये और ये बराबर है,
तो आप देखो ऐसे करो, अगर इसको बढ़ा दो तो ये दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। देखो दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। ये आपने पढ़ा होगा, जब ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा, यानी ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा। देखो ये बिल्कुल सेम कंडीशन है, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के। अगर इस एंगल को ए मान लो 1 और इसको 2, ये हमने लिया ये पैरेलल साइड और ये ट्रांसवर्सल। अब बच्चों देखो ये पैरेलल लाइन ले लो और इसको ट्रांसवर्सल। देखो ये पैरेलल लाइन और इसको ट्रांसवर्सल, देखो ना ये बिल्कुल सेम हमने डिटेल बना दिया। तो देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, ये इसका ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल, देखो इसका अल्टरनेट एंगल जो आपने पढ़ा होगा ना कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो इसके अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। तो ये एंगल देखो, ये एंगल कौन सा है, ये अगर मान लो इसको 3 और इसको मान लो 4, देखो इसको हमने मान लिया 3 और इसको मान लिया 4, तो 3 और 4 बराबर होंगे, 3 और 4 बराबर होंगे। ये आपके जो पिछले क्लास का वो था। अब अगर इस ट्रायंगल को ले लो, आप देखो ध्यान दो, मैं जो लिख रहा हूं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसमें एंड एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल देखो ए बी सी, तो सी डी ए, देखो इस एंगल और इस एंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देखो इसमें एंगल नहीं, पहले उल्टा लिख दिया आपने। देखो ए बी सी में एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए, देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 4, देखो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, देखो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर, या ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी, या कॉमन, या ये लिख सकते हो कि ए सी जो है साइड दोनों में कॉमन है। तो ये तीनों एक कंडीशन एंगल साइड एंगल के अनुसार ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी ए, देखो यानी ए बी सी और एंगल सी डी ए ये कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब क्या होगा कि इसके सभी पार्ट रिस्पेक्टिवली इसके बराबर हैं। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो देखो ये साइड फिर जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी ए बी, देखो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के। जब कॉन्ग्रुएंट है तो सभी चीजें बराबर होंगी, तो ये और बी सी बराबर किसके हो जाएगा, ये ध्यान दो बेटे, बी सी, ये बी सी बराबर हो जाएगा डी सी के, डी ए। ये देखो यही चीज हमको प्रूव करना था कि पैरेलल
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, ये हमेशा इक्वल लेंथ के लिए, जो ये हमने प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड ए बी और सी डी, ये अपोजिट साइड है, इक्वल हो गया, ये भी इसका अपोजिट ये है, ये इक्वल हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा ये भी देखो बच्चों, ये एंगल बराबर इसके, इसी में देख लो, अगर ये एंगल यानी एंगल बी, क्योंकि ये जब कांग्रुएंट हो गया तो इसके ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल डी, तो इसका मतलब क्या हुआ। और ऐसे ही देखो, ये तो प्रूफ, ये हमने इसी से प्रूफ कर दिया। ध्यान दो, ये बेटे दो प्रूफ मैं एक में मिला के कर दे रहा हूं कि देखो, ये तो साइड इक्वल कर दिया, ये अपोजिट एंगल इक्वल कर दिया। अगर इसी को देखो, अगर ऐसे करोगे ना, तो ए बी सी डी, तो ये एंगल, ये देखो ए बी डी, ए बी डी, ये कांग्रुएंट हो जाएगा ए बी डी बराबर सी डी बी, सी डी बी, यानी ये कांग्रुएंट हो जाएगा। इसको भी जैसे ये प्रूफ किया ना, इस तरह से इस एंगल को देखो, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये भुजा कॉमन है, इसलिए ये कंडीशन लागू हो गई। तो इसके अनुसार देख लोगे कि फिर जब ये कांग्रुएंट इसके हो गई, यानी ए बी डी कांग्रुएंट एंगल बी सी डी, तो ये जब इसके कांग्रुएंट हो गया तो ये एंगल, इसका एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। तो देखो ये दो कंडीशन हमने प्रूव कर दिया, ये और ये, कि अपोजिट एंगल ये और इसके बराबर है, और ये पूरा इसके बराबर है, या ये इसके बराबर, तो ये ए क्या है, ये 3 और 2 है, और 1 और 4 है। आप देखो इतनी चीजें, ये दो प्रूफ हमने दिया कि अपोजिट साइड का, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में देखो कितने निष्कर्ष निकाले, यानी ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा, और ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा, ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा। इतनी चीजें आपको हमने बता दिया। अच्छा एक देखो बुक्स में आपके दिया हुआ है कि अगर देखो एंगल बराबर करने के लिए, देखो अगर हम ये एक कटआउट इसके 2 बना लिए, और इस कटआउट को अगर हम ऐसे कॉन्साइड कर लें, तो देखो एंगल बी बराबर बी डैश है। देखो एंगल बी हमने लिख दिया, यहां बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, एंगल बी डैश दिखाई देगा, बी सी डैश सी, और डी डैश डी, और ए डैश ए। अब देखो, आप इसको ध्यान से देखो, अगर इसको हम ऐसे करें तो ये पूरा एंगल ए डैश को ढक लेता है, देखो ए डैश को, बी डैश को, सी डैश को, डी डैश को। अगर इसको रख के देखो ऐसे इसको रोटेट करो, इस तरह से रोटेट करो कि डी जो है बी पे पड़ जाए, तो ये देखोगे कि फिर ये ढक गया, ये इससे ढक गया, इसके नीचे क्या है देखो, ये डी बी पे ढक गया, और ए सी पे ढक गया, और बी डैश डी पे ढक गया, और सी डैश ए पे ढक गया। तो इसका मतलब कि देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। देखो ये सभी चीजें, इसका मतलब कि जो अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल जो है बराबर होंगे, ये जो है इसके बराबर, देखो इसका अपोजिट था ना, ऐसे ऐसे, तो इसका ये अपोजिट होगा,
या इसका ये पॉजिटिव, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा। तो ये हमारे कहने का मतलब कि आप रोटेशन से भी ये प्रूफ कर सकते हो, जो अभी हमने इतना बताया पिछले उसमें, इस फिगर की सहायता से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे समझ से। हाँ चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो ये बच्चों आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3। ये क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम PQRS। ये फिगर 3.2 है आपका 22। ये कैसे दिखा रहा है? देखो ये PQRS फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, जबकि ये बता रहा है ये 12 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका पेरीमीटर कितना होता है। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर बाउंड्री के लेंथ बराबर होता है। बाउंड्री का लेंथ जो है, बाउंड्री के टोटल लेंथ को ही पेरीमीटर कहते हैं। तो आप देखो पैरेललोग्राम में हमने बताया था ये इसके बराबर होगा। तो अगर ये 12 दिया हुआ तो ये भी 12 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये अपोजिट साइड्स ये है, ये अपोजिट साइड है। अब आपको ये पूरे का पता चल गया, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल साइड में क्या होगा? 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7। तो 12 7 19, 19 दूना 38। देखो 12 7 19 और 19, 12 7 19, 19 दूना 38। 38 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? पेरीमीटर होगा। अच्छा, अब छोटे छोटे हैं एग्जाम्पल्स। इसका फंडा अगर पहले समझ लोगे ना तो ये बहुत आसान है। अच्छा, एक ये कह रहे हैं, देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 4। देखो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स देखो ये पैरेललोग्राम है। अगर ये कह रहे हैं BEST, तो ये कह रहे हैं BEST पैरेललोग्राम, BEST पैरेललोग्राम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स वाई और जेड। तो एक्स क्या दिया हुआ है? देखो इसमें ये इन्होंने दिया हुआ है ये 100 डिग्री। एक्स इन्होंने ये दिया हुआ है और वाई ये दिया हुआ है और जेड ये दिया हुआ है। देखो
इन्होंने क्या किया है कि देखो ये बता दिया कि बी ई एस टी ये एक पैरेललोग्राम है और इसको इन्होंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल दे दिया y और ये z और ये 100। अब इसकी वैल्यू x y z तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जब ये 100 है 100 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल ही है, ये भी 100 होगा, तो ये तो यही ऐसे निकल गया, x बराबर 100। अच्छा, और एडजेसेंट एंगल का सम ऑफ द, देखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल एंगल बी प्लस एंगल जेड, देखो ये और ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। इसमें मान दिया हुआ है बी का मान 100 दिया हुआ है, 100 प्लस एंगल जेड बराबर 180। तो एंगल जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, यानी ये बराबर दे दिया, यानी ये 80 डिग्री। जब ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, देखो। और ये देखो 180 है, ये यहां से यहां तक 180 डिग्री। तो z प्लस वाई, देखो z प्लस वाई इक्वल टू 180, यानी z और y का टोटल 180 है ना, ये स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, तो 180 डिग्री है। तो और z का मान आप निकाल चुके हो, तो 80 डिग्री प्लस y बराबर 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 180 घट जाएगा, 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री, यानी ये बराबर y बराबर 100 डिग्री। अब तीनों x y z की वैल्यू पता लग गई। इसमें देखो बच्चों एक चीज और भी है, देखो ये समझो, ये एक ही सवाल कई तरह से निकलेंगे। अगर ये सवाल ये ऐसे साइड कर लो और ये कैसे साइड कर लो, ये ऐसे काट रही है, तो ये देखो ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, और ये दिया हुआ है 100, तो ये भी 100 आएगा। देखो यहाँ 100 आया, ये अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होगा। अगर इसी फिगर को इस तरह से बना दो तो ये 100 डिग्री, तो ये भी 100 डिग्री होगा। तो इसको कई तरीके से आप निकल, चाहे जो भी मेथड आप अपनाओ। या देखो हमने दिखा दिया ना कि इसको जोड़ करके ये निकाल लिए। देखो एक और समझ लो कि ये और ये 100 और ये 100 200, और पूरे का 360 होता है। तो 360 में से, देखो 360 में से 200 घटा दोगे तो 160 हो गया, यानी इसका और इसका टोटल 160 होगा। तो इसी में 160 में 2 का भाग लग जाएगा, तो ये 80 डिग्री। यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कई तरीके हैं कि जब ये 100 होगा ये 100 होगा, तो इन दोनों का टोटल 160 होगा, तो एक एंगल का मान 80 डिग्री होगा। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ये, R I N G, ये पैरेललोग्राम दिया है, इसका 70 डिग्री इन्होंने बताया। तो इसमें पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल पता लग गया ना, तो सभी एंगल पता लग जाएंगे। देखो जब ये है, ये अपोजिट एंगल, तो ये भी 70 होगा,
और ये 70 प्लस मान लो ये x है, तो ये x प्लस 70 बराबर 180 डिग्री के होगा। तो x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये इधर चला जाएगा, घट जाएगा, तो 110 डिग्री। ये कितना होगा, 110। तो ये भी बराबर 110 होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। देखो ये भी 110, तो ये भी 110, 70 70 बराबर अपोजिट का बराबर हो जाएगा। ये जो दो प्रॉपर्टी है, इसका टोटल 180 होता है, तो इसकी सहायता से ये निकल जाएगा। देखो एक और प्रॉपर्टी देखो बता दें, अगर इसके डायगोनल काटोगे ना, इसका डायगोनल देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसके जो इसको कहते हैं डायगोनल। तो अगर ये काटोगे तो देखो इसके ये इसके बीच में, एसी के बीच में ओ रहेगा और डीबी के बीच में भी ओ रहेगा, यानी ये इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी डी ओ, यानी ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा, यानी ये जो इसका डायगोनल है बाइसेक्ट होता है, यानी ये दो बराबर भागों में बंटती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखो, इसको प्रूफ करने के लिए देखो बच्चों, ये ट्रायंगल ध्यान दो, ए बी ओ एंड सी डी ओ में तुम ये देखोगे, यानी इस एंगल देखो, इसको मोटा कर देते हैं, इस एंगल में इसको डबल लाइन कर देते हैं तो देखने में आराम रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये और इस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर इसके होगा, क्यों, ये पैरेलल लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा। हाँ, और ये भुजा बराबर इसके है, तो इसका मतलब ये कांग्रुएंट है। देखो कांग्रुएंट कैसे लिखेंगे, हमारे हाथ को देखो, ए बी ओ और सी डी ओ, ये कांग्रुएंट होगा। जब कांग्रुएंट हो जाएगा, देखो ये कंडीशन बता दिए ना दो, ये एंगल बराबर है और ये साइड बराबर है, तो ये कांग्रुएंट होगा। देखो एंगल और साइड बराबर है तो कांग्रुएंट होगा, तो देखो ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके हो जाएगा। ये कांग्रुएंट, दोनों ये कांग्रुएंट है। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6, ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल 6 ये क्या है कि HELP इसमें इन्होंने दे दिया है, देखो ये OE, देखो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है और यहां O पे काट रहा है, तो इसमें इन्होंने दे दिया है कि OE बराबर 4 सेंटीमीटर और HL इज 5 सेंटीमीटर मोर देन PE। देखो ये तो दे दिया, देखो ये
ओ ई 4 सेंटीमीटर, ओ ई देखो ये दे दिया है यहां से यहां तक, ये 4 सेंटीमीटर, और एच एल ये कह रहा है कि इस लंबाई पीई के लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो पीई कितना हो जाएगा? देखो जब ओ ई दिया हुआ तो पीई कितना, इसका डबल हो जाएगा, 4 गुणे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। देखो पीई 8 सेंटीमीटर हो गया, और इससे ये इसका 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो एच एल देखो एच एल क्या होगा? पीई प्लस 5, तो पीई बराबर 8 प्लस 5 बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी ये यहां से यहां तक एच एल बराबर 13 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है आपका? पूछ रहा है फाइंड द ओ एच। ओ एच ये देखो यहां से यहां तक ये पूछ रहा है। जब एच एल बराबर 13 सेंटीमीटर तो ओ एच बराबर क्या है? देखो ये बराबर क्या है? एच एल का आधा, एच एल बटे 2, और एच एल की वैल्यू आपने निकाल लिया 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो ओ एच ये बराबर 6.5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक होगा ओ एच। तो यही आपको ये निकालना था। तो ये आप देखो कि इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमने जो है इसके कैलकुलेशन कर लिए। अब इस वीडियो को बच्चों हम टाइम हो गया है, इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। अगले उसमें हम जो है एक्सरसाइज जो है अगला एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। ये आपको अगर इसी में किसी पॉइंट पे आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट करिए, उसको हम रिवाइज कर देंगे, या उस पॉइंट को डिटेल में, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया उसको हम डिटेल में कर देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहिए उसको देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।